हेलो चैंपियन, मैं राज सेरवी आप सभी को राज क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का सेशन बहुत 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 ब्यूटीफुल सेशन होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो सेशन है प्रतिशत वन शॉट वीडियो होगा, जो कि एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको प्रतिशत में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आइए अपन बिना देरी के चलते आज के ब्यूटीफुल सेशन की तरफ। सबसे पहले प्रतिशत प्रतिशत के बारे में अपन बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है, तो प्रतिशत को अपन इस सिंबल के रूप में लिखते हैं। प्रतिशत का सिंबल यानी कि सीना कैसा होता है, ऐसे। यानी कि प्रतिशत का मान कितना होता है, 100 या 1/100। अलग अलग बच्चों की अलग अलग क्यूरी आती है कि प्रतिशत का मान कोई बोलते हैं 100 होता है और कोई बोलते हैं 1/100 होता है। तो एक्चुअली में जो प्रतिशत का जो मान होता है वो होता है 1/100, न कि 100। प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100, यानी 1/100 होता है। देखो, अगर देखो 50% एग्जाम्पल के लिए, तो 50% का मतलब क्या हो गया, यानी कि 50 का अपन 50 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100। 0 से 0 कट गया तो पीछे कितने रहे, 5/10। 5/10। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते अपन। यानी कि अगर कोई पूछ लिया कि 300 का 20% कितना होता है, 300 का 20% कितना होता है। अब देखो, 300 का 300 का की जगह गुणा, 20 का 20, प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100। अब देखो, इस 0 से 0 कट गया और इस 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 30 × 2, 30 × 2 कितना होता है, 60। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि 300 का 20% कितना होता है, 60। ठीक है ना। सबसे पहले अपन फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत की समझते हैं, इसके बाद में अपन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज। देखिए फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज का मतलब होता है कि फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है, यानी कि उसको अपन बिनों के रूप में लिखते हैं। और कैसे, जैसे देखो, यानी कि 1%। अब 1% का मतलब क्या होता है, 1 बटा प्रतिशत का मतलब हो गया अपॉन 100। यानी कि 1% का मान कितना होता है, 1/100। जैसे 10%, 10/100, 1 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/10। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि 10% का मतलब क्या होता है, अपन फ्रैक्शन वैल्यू के हम अपन 1/10 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि 20%, 20/100, 0 से 0 गया, यानी कि 1/5। ठीक है ना, इसको काट दिया। 30%, 30/100, यानी कि 3/10। 40%, 40/100, 0 से 0 गया, यानी 4/10, यानी कि 2/5। 50%, 50/100, 0 से 0 गया, यानी कि 5/10। अपन लिख सकते हैं उसको 1/2। यानी 50% का मतलब क्या हो गया, आधा। आधा मतलब 1/2। जैसे 60%, 60/100, 0 से 0 गया, यानी 6/10। 70%, 70/100, 0 से 0 गया, यानी 7/10। 75%, 75/100। अब देखो 75/100 को कैसे काटेंगे अपन, 25 का 3 बार, 25 का 4 बार, यानी कि हमेशा 100% का ये तीसरा हिस्सा है, यानी कि 3/100, यानी 3/4।
100%, यानी कि 100/100 यानी कितना आएगा 1। ठीक है ना। और अपन फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू में भी ज्ञात कर सकते हैं अपन। कैसे? जैसे कि 12.5%। 12.5% को कैसे लिखेंगे अपन? 1/8। 33.33% उसको अपन 1/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 62.5%, कितना? 62.5% जो होता है वो 5/8 होता है। ठीक है ना। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपन कुछ सवालों को चर्चा करते हैं, यानी कि अपन कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं प्रतिशत के सवालों को। यानी कि लिखा है कि 80 का 25%, तो 80 का की जगह गुणा 25%। 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखते हैं? 1/4। 1/4 4 से 80 20 बार, यानी उत्तर कितना आया? 20। 120 का 50%, यानी कि 120 का आधा करना है। देखो कैसे? 120 का की जगह गुणा 50% की वैल्यू होती है 1/2। 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 का 60 में, यानी कितना आया? 60। इसी प्रकार से आगे देखिए 200 का 40%। 200 इंटू 40% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू में 2/5। 5 का 20 में 4 बार 40, यानी कि कितना आया? 80। इसी प्रकार 350 का की जगह गुणा 10%, यानी 1/10। 0 से 0 गया, यानी कि 35। ठीक है।